आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा अलग सा लग रहा होगा। मैं अभी अपने रूम में नहीं बैठा हुआ, मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ और मैं अपने जब डॉक्यूमेंट्स रख रहा था तो मैं सोचा कि चलो आपको भी बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ताकि आगे किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उसे प्रॉब्लम ना आए, जो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ पीएनबी के लिए। तो टुडेज़ 11 मई और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 मई का है। तो ये फ़ाइल में मैंने डॉक्यूमेंट्स रखी हुई थी। फर्स्ट वन जो डॉक्यूमेंट है वो है जो आपको मेल आया है उसका प्रिंट आउट, जो भी मेल उनने पीएनबी वालों ने आपको कराया उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, उसके साथ एक फ़ोटो अटैच करनी है उसी पे। और फिर जो सेकंड है वो है वैलिड सिस्टम जनरेटेड ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने एप्लीकेशन किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। वो सेकंड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर जो भी आप कह सकते हो प्रिंट आउट। और थर्ड वन है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए तो ये 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, तो वो डॉक्यूमेंट है थर्ड वन। उसके बाद है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट्स जो आपकी है, आपने जहाँ से डिग्री की हुई है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, उसकी मार्कशीट सारी या तो कंसोलिडेटेड हो या फिर फर्स्ट जितने भी सेमेस्टर, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो मेरे 8 सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स हैं, तो मैंने सारी लेके जा रहा हूँ। और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है, जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है, वो भी लेके जा रहा हूँ मैं साथ में। और उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो मैंने इंजीनियरिंग की हुई है तो उसमें कंप्यूटर एज सब्जेक्ट मैंने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने 10th 12th 8th 9th में भी अगर कहीं भी आपने कोई सब्जेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर का और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो मे बी आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जो सिक्स्थ है वो फ़ोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ है। तो जो आपने एड्रेस ये फॉर्म में भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म में, हो सके तो वही लेके जाना, अदरवाइज़ तो देखते हैं क्या अगर दिक्कत आती है। मेरा भी थोड़ा मिसमैच है, तो मैं बता दूंगा जब मेरा डीवी कंप्लीट हो जाएगा कि क्या दिक्कत हुई है या नहीं हुई, या चल जाएगा जैसे भी होगा। और जो सेवन्थ है वो है पैन कार्ड और प्रूफ ऑफ अप्लाइड पैन नंबर, या फिर जो भी, अगर आपने पैन कार्ड है तो वो लेके जाना है, और अगर आपके पास नहीं है और आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसकी जो भी क्या बोलते हैं आपके पास प्रूफ है कि भाई आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वो लेके जाना है, उसको प्रिंट आउट है या जैसे भी जो भी आपके पास प्रूफ है उस चीज़ का। तो पैन कार्ड ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ करवा लेना, जो भी डीवी के लिए जाए उससे पहले। और जो 8th है वो कॉपी ऑफ फोटोग्राफ लेके जानी है आपको। और 9 10 11 12 तो ये क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर आप कोई कैटेगरी ले रहे हो या फिर आप कुछ भी EWS कैटेगरी है, डिसेबल्ड कैटेगरी है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह है, तो वो है। बाकी इन सब का एक एक कॉपी ली हुई है मैंने, इन सब की एक नहीं 2 कॉपी ली हुई है मैं, मतलब एक एक्स्ट्रा करवा ली थी कि अगर बाई चांस ज़रूरत पड़े तो इन सब की 2 सेट ले रखे हैं मैंने। तो एक सेट तो ये है, एक सेट मैंने पीछे रखा हुआ है इस फाइल में, और बाकी इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने अपने डाल दिया। और ये फाइल रेडी है, अब इसको बंद करते हैं और अब देखते हैं। अब आपको मैं सीधा मिलता हूँ अपने डीवी के बाद। तो ये मेरा अटायर है डीवी के लिए। मैंने कैजुअल शर्ट, जीन्स और नीचे स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए हैं, कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनी हुई, और कोई दिक्कत भी नहीं आई थी फॉर्मल ड्रेस अगर ना पहनी हो तो।
जो बैंक स्क्वायर सेक्टर 17 है वो चंडीगढ़ का जो सेक्टर 17 बस स्टैंड है उसके जस्ट पीछे है, तो आप वॉक करके वहाँ से जा सकते हो अंदर बस स्टैंड के। और ये मेरा IBPS PO का इंटरव्यू भी यहीं हुआ था, तो मुझे आइडिया था, तो मैं वॉक करता हुआ चला गया था। और एक लैंडमार्क है DC ऑफिस के जस्ट पीछे ही PNB बैंक स्क्वायर सेक्टर 17 है। काफ़ी सारे बैंक्स हैं यहाँ पे, जैसे ये येस बैंक, इंडियन बैंक है, और ये कोऑपरेटिव, पंजाब कोऑपरेटिव, यूको वगैरह सारे बैंक हैं। और फिर यहाँ से जैसे ही आप और थोड़ा सा देखेंगे तो इधर PNB होगा। ये हमारी डेस्टिनेशन थी। सो इट्स 9:23 इन द मॉर्निंग और मैं यहाँ PNB पहुँच गया। टाइमिंग 10 AM की थी, आधा घंटा पहले पहुँच गया मैं। उसके बाद मैंने एंटर किया PNB जोनल ऑफिस में, और फिर यहाँ पे पहले देखा कि भाई काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। मैं वहीं जाके बैठ गया। फिर उसके बाद ऑफिशियल्स आए, उन्होंने फर्स्ट कैंडिडेट को बुलाया और हम बाकी सबको कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेल्फ अटेस्ट कर लो और इसको इस अरेंजमेंट में रख लो। फिर उनने इनिशियली हमें चाय और बिस्किट ऑफ़र किए। सो डन विद द DV। 1 घंटे में मेरा DV कंप्लीट हो गया था। सो गाइज इट्स 1:26 और मेरा DV कंप्लीट हो गया। 10 बजे हम बैठे थे और मेरा शायद अभी था 1 घंटे पहले ही स्टार्ट हुआ था, और 1-1:30 बजे अब कंप्लीट हुआ है। और बाकी मेरे बाद 3-4 जने और बैठे हुए हैं, तो उनका रह रहा है। बाकी DV में कोई इतनी दिक्कत आई नहीं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे थे। 2 बार वेरीफाई किया उनने, एक पर्सन ने पहले वेरीफाई किया, फिर एक दूसरे पर्सन ने उसको रीवेरीफाई किया। तो बस अब आपको आगे की अपडेट देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो मेरा DV था वो काफ़ी स्मूथली हो गया था, कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। और बाकी लोगों को थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन उनने उनको बता दिया था कि क्या क्या करना है आपको आगे। और जैसे मैंने बताया था कि एड्रेस प्रूफ में कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने उनको कह दिया था कि सर ये लैंडमार्क है और बाकी एड्रेस सेम है पूरा हर जगह। तो उनने कहा था हाँ नो इश्यूज़, तो मतलब उस पर कोई बात नहीं हुई, चेक कर दिया था कि हाँ इट्स ओके। और बाकी लोगों की में दिक्कत आ रही थी, जैसे उनके फादर्स नेम और कहीं जगह पे कुछ नाम था कहीं कुछ, तो उनने कहा था कि एफिडेविट बनवा लाना। तो एफिडेविट बन गया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बाकी EWS कैटेगरी वाले जो हैं और OBC कैटेगरी वाले हैं, OBC वाले भी शायद इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई थी उन्हें। वो पता नहीं क्रिमिनली लेयर और नॉन क्रिमिनली लेयर में क्या था, पंगा था कुछ एक बच्चे का, वो कर रहे थे, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था, उसने बात कर ली थी या जैसे भी था। तो मुझे आइडिया नहीं है यार ये क्या था। लेकिन EWS कैटेगरी का वो कह रहे थे कि जब आपने फॉर्म फिल किया उस टाइम आपके पास जो वैलिड EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट वो, लेकिन वो कह रहे थे जिस टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया ना उस टाइम आपके पास ये सर्टिफिकेट था। अगर आगे का है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पीछे का, लेकिन उस टाइम का तो मैंडेटरी है, वो चाहिए ही चाहिए। तो वो देख लेना आप लोग। बाकी DV एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को बाहर नहीं निकाल रहे हो। किसी के अगर कोई एक आधे डॉक्यूमेंट नहीं थी या थी तो उन्होंने कहा था कि आप हमें मेल कर दीजिए, और या फिर आपके पास हेडक्वार्टर से दूसरा मेल आ जाएगा। अगर और कोई इनको दिक्कत होगी, अगर कोई और ब्लेंडर कुछ कर रखा है तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी DV सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बस आगे के लिए वो कह रहे थे कि आपके पास दूसरा मेल आ जाएगा ट्रेनिंग को लेके, या फिर क्या बोलते हैं आपका मेडिकल है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो चाहिए वो आपको आगे फर्दर ये बता देंगे थ्रू मेल। ईमेल करेंगे, ईमेल ही करें कह रहे थे वो। तो दिस वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ माय DV। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए, मगर मुझे पता होगा वो चीज़ तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।